जेट तैयारे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको मैं जेट क्लास गाड़ी दिखाने जा रहा हूँ। 2.2L टर्बो इसके अंदर डीजल इंजन दिया गया है, 2200 सीसी इंजन है। हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक जो उनसे डोर्स हैं वो दिए गए हैं। आप इसको जस्ट ओपन करते हैं तो ये देखें, आपके घर में जो लाउंज में सोफ़ा पड़ा होता है तो शायद वो भी इतना कंफर्टेबल ना हो जितना कंफर्टेबल ये सीट रखी गई है। हीटेड वेंटिलेटेड सीट के साथ साथ मसाजर सीट भी है, कूल बॉक्स भी दिया गया। हलाल ड्रिंक्स को अगर ठंडा करना चाहें तो वो इसके अंदर कर सकते हैं। आराम से खाना रख के भी खा सकते हैं, अपना लैपटॉप पे काम भी कर सकते हैं। टोटली तौर पे साउंड प्रूफ है। आपकी जो आवाज़ है वो इस रूम के अलावा कहीं नहीं जाएगी, इवन आपका जो ड्राइवर है वो भी नहीं सुन सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फैज़ान आसिफ। नाज़रीन, आपने जेट तैयारे तो बहुत देखे होंगे, लेकिन आज आपको मैं जेट क्लास गाड़ी दिखाने जा रहा हूं जो कि किसी तैयारे से कम नहीं है। इसको तैयारा मैं क्यों बोल रहा हूं, मैं जब आपको इंटीरियर दिखाऊंगा तो तब आपको पता चलेगा। पहले इसके स्टार्ट से हम इसका आपको रिव्यू देना शुरू करते हैं। अगर आप शुरू में देखें तो यहाँ पर मर्सिडीज़ का ये एम्बलम आपको नज़र आ रहा है इसके बोनेट पे। नीचे चलें तो इसकी ग्रिल जोन सी है वो बड़ी लेविश स्टाइल में दी गई है, और इस बात का ख्याल रखा गया कि इसका जो कूलिंग सिस्टम है वो इनटेक सिस्टम वो बहुत हवा की क्रॉसिंग जो है वो आसानी से हो जाए। और इसकी लाइट्स को आप देखें तो एलईडी लाइट्स जोन सी हैं AMG वेरिएंट में इसमें वो नस्ब की गई हैं। और इसके नीचे पार्किंग सेंसर्स जोन से हैं वो बम्पर में लगाए गए हैं। अच्छा जी, अब इसका बोनेट खोलने जा रहे हैं हम। और बोनेट अगर आप देखें तो ये हाइड्रोलिक शॉक सिस्टम इसके अंदर दिए गए हैं, ये ऑटो ऊपर जाते हैं। और इंजन की बात करें तो 2.2L टर्बो इसके अंदर डीजल इंजन दिया गया है, 2200 सीसी इंजन है। और अगर इसकी फ्यूल एवरेज की बात करें तो ये पर लीटर में हाईवे पे 14 से 15 किलोमीटर आपको माइलेज देगी। अच्छा जी, साइड प्रोफाइल पे सबसे पहले हम टायर की बात करेंगे जो 19 इंचज़ में है, और उसकी विड्थ की बात करें तो 245/45 है, जो कि पाकिस्तानी रोड्स के हिसाब से बेहतरीन है। और ऊपर आएँ तो यहाँ पर इसके साइड मिरर दिए गए हैं जिसके अंदर LED लाइट्स जो सी हैं इंडिकेटर्स के तौर पे वो दी गई हैं। और यहाँ पर इसकी एक शोल्डर लाइन जो सी आम गाड़ियों में भी होती है, सेम वैसे ही इसकी भी एक शोल्डर लाइन जा रही है जो कि थ्रू आउट दी गाड़ी आपको नज़र आएगी। और गाड़ी की अगर लेंथ की बात करूँ तो किसी गाड़ियों के तैयारे में कम नहीं है। फिर अगर हम डोर की बात करें तो डोर जोन से हैं इसके हाइड्रोलिक ऑटोमेटिक जोन से डोर्स हैं वो दिए गए हैं। आप इसको जस्ट ओपन करते हैं तो ये देखें, ये ऑटोमेटिकली खुद ही इसी तरह ओपन होंगे। और अगर आपने जब इसको बंद करना है तो सेम ऐसे ही हम इसको पुश करेंगे तो ये ऑटो पे आपको क्लोज़ होते हुए भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, अब गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चल रहे हैं और ये सेम वैसे ही हाइड्रोलिक डोर की तरह ये खुल रहा है। और जब गाड़ी के अंदर एंटर हो तो ये सिंजेटी का एम्बलम जो है ये आपको वेलकम करता है। इसमें लाइट्स भी जलती हैं। और अब आप देख सकते हैं कि मैंने इसको प्राइवेट जेट क्यों बोला था, वो इसलिए बोला था कि जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना लग्जरी एग्जैक्टिव इंटीरियर जो है वो डिज़ाइन किया गया है। और प्रॉपर इसके अंदर बैठते साथ ही ऐसे फ़ील हो रहा है जैसे आप किसी अपने प्राइवेट जेट में बैठ चुके हैं। आप इसका सबसे पहले अगर आप इसकी रूफ़ देखें तो ये बड़ी लेदर शीटेड में बनाई गई है। और स्टार लाइट इसके अंदर जो है वो इंस्टॉल की गई है। बेसिकली अगर अमूमी तौर पे देखें तो इस तरह की गाड़ियों में ये रूफ़ इस तरह की नहीं दी जाती, ये ज़्यादातर रोल्स रॉयस में इस तरह की होती है। और इसका सबसे बड़ा जो मुझे प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये जो लाइट्स हैं वो स्टिल नहीं है। अगर अभी लाइट में आपको शायद कम नज़र आ रहा हो, लेकिन अभी ये वाइट चल रही है तो इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। ये इसका रिमोट दिया गया है और इसमें ये कलर्स आ रहे हैं। अगर आप इसको रेड करते हैं तो ये रेड हो जाएगी, ग्रीन करेंगे तो ये ग्रीन में चली जाएगी, मतलब ये कलर शेड्स भी चेंज करता है। उसके बाद सीट्स की अगर मैं बात करता चलूँ तो ये इतनी कंफर्टेबल हैं कि आपके घर में जो लाउंज में सोफ़ा पड़ा होता है तो शायद वो भी इतना कंफर्टेबल ना हो जितना कंफर्टेबल ये सीट रखी गई है। और इसकी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि ये हीटेड वेंटिलेटेड सीट के साथ साथ मसाजर सीट भी है। इसके ऊपर अगर मैं आपको बैठ के भी दिखा देता हूँ कि मैं अगर लेटना चाहूँ तो मैं लेट भी सकता हूँ। आप इसको ये देख सकते हैं, ये देखें जी, ये आराम से इजीली लॉन्ग वे पे जाने के लिए इससे अच्छी गाड़ी मैंने आज तक नहीं देखी। इसके जो बटन है वो आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर दिए गए हैं जिसमें हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स हैं, प्लस मसाजर के ये ऑप्शंस दिए गए हैं। आपने अगर इसको मूव करना हो तो यहाँ से आप ये मूव कर सकते हैं। और प्लस ये अगर आप देखेंगे तो ये इस टाइम ये मूव कर रही है इसकी बैक वाली सीट।
और सेम इसी तरह अगर इसको देखेंगे तो ये भी मूव करेगी। ये इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर आप मेरे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे तो आपको एक कंसोल नज़र आ रहा है जिसमें कप होल्डर दिए गए हैं, और कप होल्डर के साथ साथ यहाँ पर फुली मल्टीमीडिया बॉक्स जो है वो लगाया गया। ये इसके अंदर आप अपने ब्लूटूथ को अटैच कर सकते हैं, गाने वगैरह या कुछ भी करना हो वो कर लेंगे। प्लस इसके अंदर एक कूल बॉक्स भी दिया गया जो कि लॉन्ग वे में अगर आप जाएं तो वो आप देख सकते हैं कि रेफ्रिजरेटर इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। मतलब आप अपनी हलाल ड्रिंक्स को अगर ठंडा करना चाहें तो वो इसके अंदर कर सकते हैं। प्लस इसके पीछे ग्लास कंसोल भी है, मतलब इसके अंदर ग्लास दिए गए हैं, और इसके अंदर लाइटिंग भी दी गई है, हल्की सी लाइट शेड भी है। और इसका बेनिफिट ये है कि इस कंसोल के साथ साथ डाइनिंग टेबल भी जो है ना वो भी इंस्टॉल किया गया है। वो आप देखें, ये मतलब इसके ऊपर आप आराम से खाना रख के भी खा सकते हैं, अपना लैपटॉप पे काम भी कर सकते हैं। इसके अंदर 4 सीट्स जो सी है वो इंस्टॉल की गई हैं, और वो इंस्टॉल इस शेप में की गई हैं कि कॉन्फ्रेंस एक रूम होता है। मतलब आप अगर इसके अंदर एक कोई एग्जीक्यूटिव मीटिंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ये टोटली तौर पे साउंड प्रूफ है। मतलब आपकी जो आवाज़ है वो इस रूम के अलावा कहीं नहीं जाएगी। इवन आपका जो ड्राइवर है वो भी नहीं सुन सकता। यहाँ पर ये बटन आप देख सकते हैं, ये इंटरकॉम का बटन है जिसे आप प्रेस करके आप अपने ड्राइवर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब ये जो 2 सीट्स ये जो हैं, अगर आप इसको बेड बनाना चाहें, सोफ़ा कम सीट जिनको हम बोलेंगे, तो वो बना सकते हैं। और उसकी वजह ये है कि आप सामने वाली जो सीट्स हैं वो फोल्डेबल हैं। मतलब अगर मैं आपको दिखाऊं फोल्ड करके, तो ये इसका ये होल्डर लगा गया, जिसको आप प्रेस करेंगे तो ये यहाँ से फोल्ड हो सकती हैं। ये देखें, मतलब आप इजीली अपनी इस स्पेस को जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ ये जो कंसोल है ये भी मूवेबल है। ये भी मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। अगर इसका यहाँ पर ये जो बटन है इसका आप देखेंगे कि यहाँ पर एक बटन दिया गया है, जिसे आप प्रेस करते हैं तो ये आगे मूव होता है। ये देखें जी, ये मूवेबल है, ये आपको मूव होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इसको मैं वापस पीछे ले जाता हूँ। इसके साथ साथ 2 LCDs इसके अंदर नस्ब की गई हैं, एक बैक साइड पे, एक फ्रंट साइड पे। एप्पल की एक स्क्रीन लगाई गई है। और उसके अलावा आपको जिस तरह मैंने बताया कि आप लैपटॉप पे अपना काम भी कर सकते हैं इस टेबल को यूज़ करते हुए। और लैपटॉप के चार्जर के लिए यहाँ पे प्लग भी अवेलेबल है। आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉकेट भी दी गई है, जिससे आप अपना लैपटॉप चार्ज भी कर सकते हैं। साथ साथ कूलिंग सिस्टम इसका जो है हर सीट के ऊपर अलग अलग से आई। मतलब यहाँ पे ये वाली जो सीट है उसके लिए इधर अलग है, उस सीट के लिए वहाँ अलग दिया गया। ऊपर पैनोरामिक जो सनरूफ है वो दिया गया है, आप उसको मूव कर सकते हैं। इसके अंदर छतरियाँ भी लगाई गई हैं कि अगर मौसम बाहर ख़राब हो जाता है और बारिश आ जाती है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 4 सीट्स के लिए, पैसेंजर सीट्स के लिए 4 छतरियाँ अवेलेबल हैं, 2 वहाँ लगी हुई हैं और 2 वहाँ लगी हुई हैं। अच्छा जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एप्पल की 2 LCDs फ्रंट एंड बैक पे दी गई हैं। मतलब इधर वाले पैसेंजर्स के लिए एक अलग से LCD लगाई गई है एप्पल की, और बैक वालों के लिए अलग से एक एप्पल की स्क्रीन है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि इसको आप मूवेबल, ये फ्रंट वाली जो स्क्रीन है वो मूवेबल है। वो इसलिए कि अगर आप मैनुअली ड्राइवर से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और अगर अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखना चाहते हैं तो इसको आप बंद करके इंटरकॉम के थ्रू भी ड्राइवर से बात कर सकते हैं। तो अब ड्राइवर सीट की तरफ चलते हैं। होता ये है कि जब इस तरह की वैन्स डिज़ाइन की जाती हैं या मॉडिफाई की जाती हैं तो पैसेंजर सीट्स तो बड़ी लेविश रखी जाती हैं, लेकिन ड्राइवर का जो कैबिन होता है उसको इतना मॉडिफाई नहीं किया जाता। तो वहाँ चल के देखते हैं तो वहाँ पर क्या क्या मॉडिफिकेशन की गई हैं। अच्छा जी, जिस तरह इसका पैसेंजर्स वाला पोर्शन जो है वो बड़ा एग्जेक्टिव रखा गया है, इसी तरह इसका ड्राइवर कैबिन जोन से है वो भी बड़ा एग्जेक्टिव है। सेम वो S क्लास वाले फीचर जोन से हैं मर्सिडीज़ के, वो इसमें दिए गए हैं। मतलब आप फील नहीं होगा कि आप एक वैन चला रहे हैं, बल्कि आपको ऐसे लगेगा कि आप मर्सिडीज़ की S क्लास गाड़ी जोन से हैं वो चला रहे हैं। कलर स्कीम वही है जिस तरह बैक पे रखी गई थी, वुडन में ये दिया गया है। जिस तरह आम गाड़ियों में ब्लैक पियानो का शेड यूज़ किया जाता है, इधर इन्होंने वुडन शेड यूज़ किया है और बड़ा लेविश जोन सा है वो लुक दे रहा है स्किन के साथ। इसको देखें, और ये सीट्स भी जोन सी हैं वो आप देखते हैं कि इसमें पोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। मतलब ये भी हीटेड और वेंटिलेटेड सीट्स हैं। इसका अगर आप फ्रंट मीटर की बात करें तो वो बड़ा लेविश लुक दे रहा है। एक साइड पे इसकी स्पीड दी गई है और दूसरी साइड पे RPM इसका चल रहा है। और इसके जो गियर हैं वो गाड़ियों में ज़्यादातर जो सा वो आपने जो ऑटो में आते हैं वो इधर लेफ़्ट साइड पे होते हैं, लेकिन इसके ये यहाँ पर स्टीयरिंग के बिल्कुल साथ दिए गए हैं। ये रिवर्स, न्यूट्रल और ड्राइवर यहाँ पर अवेलेबल है। और ये इसका पैडल शिफ्टर जोन से हैं वो ये दिए गए हैं, प्लस माइनस इधर है अवेलेबल है। इसके स्टीयरिंग के ऊपर मल्टीमीडिया फंक्शन जोन से हैं वो सारे वैसे ही हैं जैसे S क्लास में होते हैं। और प्लस इसके
इसके अगर आप इधर फंक्शनल आर्म रेस्ट वगैरह की बात करें तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये वुडन के साथ वही स्किन कलर स्कीम रखी गई है। डोर ओपनर और डोर लॉक जो उनसे हैं वो ऑटो में दिए गए हैं। और यहाँ से भी आप इसके जो उनसे मिरर एडजस्टमेंट जो उनसी है वो इसके फंक्शन यहाँ अवेलेबल हैं। प्लस जो 4 विंडोज़ हैं वैन की, उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये दिया गया है। साउंड सिस्टम जो उनसे है वो इसके नीचे अवेलेबल है। और आप इसका अगर आप एसी वेंट्स की बात करें तो वो बड़ा टरबाइन शेप में इन्होंने एसी वेंट्स हैं, जिसकी थ्रो काफ़ी अच्छी फील हो रही है मुझे यहाँ बैठ के। और प्लस इसका जो उनसे है वो मल्टीमीडिया स्क्रीन जो उनसी है वो आप देख सकते हैं कि ये बड़ी लेविश लुक दे रहा है। और यहाँ पर इसके जो पार्किंग सेंसर्स और इसके कैमराज़ हैं वो देख सकते हैं कि आप वो व्यू दे रहे हैं। 360 व्यू भी आपके पास अवेलेबल है। प्लस इसका ये भी फ्रंट जोन से है 180 व्यू है हमारे पास, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और इसमें अगर हम देखना चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि ये फ्रंट गाड़ी का इस टाइम फ्रंट व्यू आ रहा है। प्लस ये आपके पास 180 व्यू में अवेलेबल है। मतलब इसमें टोटली तौर पे आप इसके व्यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। प्लस इसकी पार्किंग सेंसर जोन से हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो भी इसके अंदर नस्ब किए गए हैं, ताकि अगर कोई भी गाड़ी के पास चीज़ आती है तो वो ये बता सकती है। और अब इसकी रेयर व्यू जो है वो आपको दिखाते हैं कि वो किस तरह, मतलब आम जो लोकल वैन्स होती हैं उससे किस तरह डिफरेंट है। अच्छा जी, गाड़ी की रेयर व्यू की बात करें तो जिस तरह फ्रंट हमने आपको बताया है कि सेम वही लाइट्स और सेम वही चीज़ें इसमें इंस्टॉल की गई हैं जो कि एस क्लास में होती हैं, AMG वेरिएंट है। इसी तरह बैकलाइट्स भी इसकी सेम वही MG वेरिएंट रखी गई हैं। सेंजाटी का जो एम्बलम है एक साइड पे वो नस्ब है और दूसरी साइड पे जेट क्लास जो इस गाड़ी की क्लास है वो बताई गई है। इसके अगर हम ट्रंक की बात करें तो ये बड़ा वो सेम वैसे ही बोनट और डोर्स की तरह ये भी हाइड्रोलिक ऑटो इसका जो ट्रंक ओपनर है सेम वैसे जैसे आपने इसका जो बटन है वो प्रेस करना है तो ये ऑटो पे ओपन हो जाएगा। और इसमें आप स्पेस देखें तो इसके अच्छी खासी पीछे स्पेस है। मतलब अगर आप मीडियम साइज़ के 3 से 4 लगेज बैग रखना चाहें तो वो इसमें आ सकते हैं। और पीछे से आप देख सकते हैं कि इसमें ये कंसोल जो उनसे है वो मूवेबल है। जब आप ये पीछे करेंगे तो शायद थोड़ी सी स्पेस कम हो जाए, लेकिन अभी चूँकि ये फुल आगे किया हुआ है तो स्पेस अच्छी खासी हमारे पास पीछे अवेलेबल है। आपने इसको अगर बंद करना हो तो सेम वैसे ही यहाँ पर इसका ये बटन अवेलेबल है, आपने ये प्रेस करना है तो ये ऑटो में बंद हो जाएगा। और क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोलिक शॉक सिस्टम दिया गया है। अब इसके फ्रंट पे चलते हैं ताकि इसकी कंपनी की डिटेल और ये कैसे मॉडिफाई होकर आपके तक पहुँची है वो आपको बता दें। अच्छा जी, ये थी मर्सिडीज़ की जेट क्लास संजाटी की गाड़ी, जिसे पाकिस्तान में पहली दफ़ा 2022 में इंपोर्ट किया गया। इसकी कीमत जो सी है वो 7 करोड़ बताई जा रही है। और अगर आप इसे ख़रीदते हैं और सबसे बड़ा जो मसला पेश आता है वो ये आता है जी कि इसके पार्ट्स कैसे अवेलेबल होंगे। तो जिस ऑथराइज़ डीलर से आप इसको ख़रीदेंगे वहाँ से ही आपको पार्ट्स भी मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।